अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनईटी के। आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि एंड पर एनईटी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज़ होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी कि नास्ट की तरफ से एडमिशन के लिए साल में 4 मरतबा एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। जिन तमाम स्टूडेंट्स ने नास्ट में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करना होता है उनको एटलीस्ट एक दफ़ा एंट्री टेस्ट देना पड़ता है। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स को चॉइस दी जाती है कि आप किसी भी एंट्री टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। कम से कम एक एंट्री टेस्ट देना लाजमी है, एक से ज़्यादा हो अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। एक से ज़्यादा एंट्री टेस्ट देने का फ़ायदा यही है कि आपके सब एंट्री टेस्ट में जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा उसी से मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप भी टॉप प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ लाइक कॉमसेट्स, नास्ट, फास्ट या जीके में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को विज़िट करें। हमारे डिफरेंट एंट्री टेस्ट सेशंस ज्वाइन करके आप एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। नास्ट एक बड़ी, ज़बरदस्त और बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। ना सिर्फ पाकिस्तानी रैंकिंग में बल्कि इंटरनेशनल रैंकिंग में भी ये बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शुमार की जाती है। पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी करार दी जाती है। यहाँ जो इंजीनियरिंग के बेहतरीन प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं, इसके अलावा जो कंप्यूटर साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ के मुतालिक भी बेहतरीन अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। तो यहाँ एडमिशन के लिए आपको इनमें से कोई ना कोई एंट्री टेस्ट लाजमी तौर पर देना पड़ेगा। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले एंट्री टेस्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई है, लेकिन अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ नहीं किया गया। तो आज की वीडियो में हम नास्ट के एंट्री टेस्ट से मुतालिक मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफ़र होते हैं, अपने टेस्ट में कैसे स्कोर करना है और अप्लाई करना है, इसका स्केड्यूल और टेस्ट फॉर्मेट वगैरह क्या होगा, और ये सब तफसीलात हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके पूरे पाकिस्तान में 5 शहरों में कैंपसेस हैं, जिनमें सबसे बड़ा कैंपस इस्लामाबाद में है। इसके बाद रावलपिंडी, रिसालपुर, कराची और कोयटा में भी है। इस तरह 5 कैंपसेस के साथ नास्ट पाकिस्तान की उन यूनिवर्सिटीज़ में शुमार की जाती है जिनके कैंपसेस पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस में मौजूद हैं। इसके बाद नास्ट की तरफ से ऑफ़र होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की तफसील देखें तो अगर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ जो प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं उनकी कंप्लीट डिटेल्स नास्ट यूजी एडमिशन की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको हर किस्म की फील्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नास्ट के तमाम कैंपसेस में साल में सिर्फ एक बार ही एडमिशन किए जाते हैं और यहाँ कोई स्प्रिंग एडमिशन्स नहीं होते। और यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन्स के लिए नास्ट के चारों एंट्री टेस्ट का मुकम्मल स्केड्यूल दे दिया जाता है जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो सीरीज़ 1 यानी कि एनईटी 1 का जो टेस्ट है ये अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, जबकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो नास्ट एंट्री टेस्ट है ये दिसंबर से ऑनवर्ड कंडक्ट किया जाएगा। और नास्ट का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस में ही कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद नास्ट एंट्री टेस्ट की सीरीज़ 2 की रजिस्ट्रेशन दिसंबर से लेकर जनवरी 2025 तक होगी और ये एंट्री टेस्ट कंडक्ट होगा फरवरी 2025 में, जबकि पेपर बेस्ड जो नास्ट एंट्री टेस्ट है ये कंडक्ट किया जाएगा मार्च 2025 में। और कंप्यूटर बेस्ड एंट्री टेस्ट का सेंटर सिर्फ इस्लामाबाद में बनेगा, जबकि पेपर बेस्ड एंट्री टेस्ट का सेंटर कोयटा और कराची में बनाया जाएगा। इसके बाद नास्ट की सीरीज़ नंबर 3 की रजिस्ट्रेशन फरवरी और मार्च में होगी। ये जो एंट्री टेस्ट है ये मार्च और अप्रैल में कंडक्ट होगा और अगेन इसका सेंटर सिर्फ इस्लामाबाद में बनेगा क्योंकि ये जो एनईटी 3 है ये सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड होता है। और इसके बाद सीरीज़ 4 की रजिस्ट्रेशन अप्रैल से जून तक होगी। एंट्री टेस्ट कंडक्ट होगा जून और जुलाई में, जबकि पेपर बेस्ड एंट्री टेस्ट सिर्फ जुलाई में कंडक्ट होगा। और सीरीज़ 4 में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये इस्लामाबाद में होगा, जबकि पेपर बेस्ड टेस्ट कोयटा, कराची और गिलगित बल्तिस्तान में कंडक्ट किया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो एनईटी 4 टाइम्स कंडक्ट होता है इस्लामाबाद में कंप्यूटर बेस्ड, जबकि पेपर बेस्ड टेस्ट 2 टाइम्स कंडक्ट किया जाता है। 1 टाइम एनईटी 2 कोयटा और कराची में, जबकि एनईटी 4 कोयटा, कराची और गिलगित बल्तिस्तान में किया जाता है। और नास्ट के एंट्री टेस्ट के हवाले से सबसे बड़ी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होती है कि वो पहला ही एंट्री टेस्ट देने के बाद ये तवक्को करने लगते हैं कि उनकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी और उन्हें एडमिशन ऑफ़र कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता।
पहला एंट्री टेस्ट देने के बाद आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर आपका प्लान हो NET 2, 3 या 4 देने का तो आप वो भी दे सकते हैं। आपको NET 4 तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट अगस्त में लगती हैं। अब अगर बात करें नंबर ऑफ़ MCQs की, तो NET में टोटल MCQs 200 होते हैं, जिनमें हर MCQ का 1 मार्क होता है और इस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती। इस एंट्री टेस्ट का सिलेबस FSC की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से आता है। NET में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए 80 MCQs मैथ्स के होते हैं, फिज़िक्स के 50 MCQs, केमिस्ट्री के 30 MCQs, जबकि इंग्लिश के 20 MCQs और इंटेलिजेंस के 10 MCQs होते हैं। और NET इंजीनियरिंग के टेस्ट की बेसिस पर आप कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स, इंजीनियरिंग प्रोग्राम, BS मैथमेटिक्स, BS फिज़िक्स, BS केमिस्ट्री, BS फूड साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी में एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं प्री मेडिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए NET। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन इसमें वेटेज डिफरेंट होती है। आपके भी टोटल MCQs 200 होंगे, जिसमें से 60 MCQs बायो के होंगे, फिज़िक्स के भी 60 MCQs होंगे, जबकि केमिस्ट्री के 50 MCQs होंगे, इंग्लिश के 20 MCQs होंगे और आखिर में इंटेलिजेंस के 10 MCQs होंगे। और इस NET अप्लाइड साइंसेस की बेसिस पर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जिन जिन फील्ड में एलिजिबल होते हैं वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, जिनमें से PS कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फूड साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, BS एनवायरमेंटल साइंसेस, BS केमिस्ट्री और BS एग्रीकल्चर शामिल हैं। अब अगर बात करें कंप्यूटर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की, जिन्होंने इंटर में कंप्यूटर प्लस मैथमेटिक्स फिज़िक्स के सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, तो उनके NET में 80 MCQs मैथ्स के, 50 MCQs फिज़िक्स के और 40 MCQs कंप्यूटर के, जबकि इंग्लिश के 20 MCQs और इंटेलिजेंस के पोर्शन के 10 MCQs इंक्लूडेड होते हैं। और NET कंप्यूटिंग के स्टूडेंट्स भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की तरह ऑल कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स, BS मैथमेटिक्स, BS फिज़िक्स और ऑल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एलिजिबल होते हैं। इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स सिर्फ BBA सोशल साइंसेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए FSC का कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड क्राइटेरिया नहीं है। उनके NET में बेसिक मैथ्स के 80 MCQs होते हैं आउट ऑफ 200। इंग्लिश के पोर्शन में भी 80 MCQs होंगे, जबकि इंटेलिजेंस के पोर्शन में 40 MCQs दिए जाएंगे। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने BS मैथमेटिक्स करना है, उनके लिए FSC में मैथमेटिक्स पढ़ना ज़रूरी है। उनके NET में 200 में से 170 MCQs मैथ्स के होंगे, जबकि 20 MCQs इंग्लिश और 10 MCQs इंटेलिजेंस के शामिल किए जाते हैं। इसी तरह जिन स्टूडेंट्स ने HSSC विद फ़िज़िक्स किया है, तो अगर वो सिर्फ नस्ट में BS फ़िज़िक्स प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके NET टेस्ट में फ़िज़िक्स के 90 MCQs, मैथ्स के 80 MCQs, इंग्लिश पोर्शन में 20 MCQs, जबकि इंटेलिजेंस के 10 MCQs इंक्लूड किए जाएंगे। जबकि NET केमिस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, तो FSC में केमिस्ट्री किया होना चाहिए। उनके NET में केमिस्ट्री के 170 MCQs, इंग्लिश के 20 MCQs और IQ के 10 MCQs ऐड किए जाते हैं। इस वीडियो में हमने NET टेस्ट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स शेयर की हैं। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताते चलें, ECC बहुत जल्द NET से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट शेयर करेंगे, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।